अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरखास्त पर 2 हफ्ते की जंग बंदी कर दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने दरखास्त की, ईरान में तबाही रोक दूं, इसलिए 2 हफ्ते के लिए ईरान पर हमले रोक रहा हूं। जंग बंदी ईरान के अबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रज़ामंदी से मशरूत है। ये 2 तरफ़ा होगी। जंग बंदी की वजह यह भी है कि हम पहले ही तमाम फौजी मकासद हासिल कर चुके हैं। ईरान से तवीलुल मुद्दती हतमी अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। हमें ईरान की 10 नकाती तजवीज़ मौसूल हुई है। यकीन है ये मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद है। माजी के तकरीबन तमाम अहम इख्तलाफी नकात पर अमरीका और ईरान में इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। 2 हफ्ते का वक्त इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने और मुकम्मल करने में मददगार साबित होगा। अमरीका के सदर की हैसियत से मेरे लिए एजाज़ की बात है कि देरीना मसला अब हल के करीब है। मशरिक़ वस्ता के मुल्कों की नुमाइंदगी एजाज़ है। 2 हफ्ते की मुद्दत मुआहदे को हतमी शक्ल देने और मुकम्मल करने की इजाज़त देगी। आज आलमी अमन के लिए बड़ा दिन है। यह मशरिक़ वस्ता के लिए सुनहरी दौर हो सकता है। जंगबंदी से 100% फतह हासिल कर ली। सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर चीन लाया। ईरान का जौहरी मवाद किसी भी हतमी अमन मुआहदे का लाजमी हिस्सा होगा। यूरेनियम का मसला मुकम्मल तौर पर संभाल लेंगे। ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे का मामला भी बेहतरीन अंदाज में हल कर लिया जाएगा, वरना मैं ये समझौता करता। 15 निकाती मंसूबे में से बेशतर निकात पर इत्तफाक हो चुका है। दीगर पर भी जल्द पेशरफ मुतवक्के है। सूरत हाल जल्द वाज़े हो जाएगी। देखेंगे मुज़ाकरात किस समत में आगे बढ़ते हैं। एक्स पर लिखा, अमरीका अबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक खोलने में मदद करेगा। बहुत सारे मुस्बत इक़दामात होंगे जिससे बड़ी आमदनी होगी। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम हालात पर नज़र रखेंगे ताकि सब कुछ बखूबी और बगैर किसी रुकावट के चल सके। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर 45 मिनट गुफ्तगू की। एलामिया के मुताबिक इस खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी क़यादत की दानिशमंदी और दूरअंदेशी को सराहा, जिन्होंने जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। ईरानी सदर ने शहबाज शरीफ की जानिब से रवा हफ्ते इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी कबूल कर ली। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए भी अपने ताज़ीम का इजहार किया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और आर्जी जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया है। जंगबंदी में ईरान की ख्वाहिश के मुताबिक उमूमी उसूलों को तस्लीम किया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर लिखा, ये हमारे अजीम शहीद रहनुमा अली ख़ामनाई के खून का समर और अवाम की भरपूर शिरकत की कामयाबी है। सिफारतकारी का मैदान हो या दिफा का शोबा, अवामी सतह हो या खिदमात की फराहमी का दायरा, हम इसी तरह मुत्तहिद रहेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है, देखना होगा ईरान जंगबंदी पर किस तरह अमल करता है। ईरान की फौज को हमने शिकस्त दी। ईरान अबनाए हुर्मुज़ खोलने पर रजामंद हुआ। सदर ने कहा, ईरानी अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। हम सबको हिदायत दी है अच्छी नीयत से मुज़ाकरात करें ताकि मुआहदा किया जा सके। ईरान ने इसके बरक्स किया तो अच्छा नहीं होगा। I think there are good developments here. It said open up the straits, stop trying to hold the world's economy hostage, and we'll engage in a ceasefire. And that's exactly the agreement that we came to last night. The Iranians have agreed to open up the straits. The United States has agreed to stop attacking. And not just the United States, but also our allies have agreed to stop attacking. And that is the basis of this fragile truce that we have, which is now, 8 to 12 hours old. Because the president told me last night the Iranians are better negotiators than they are fighters. I'm sure they don't like to hear that, but it's true. You have people who clearly want to come to the negotiating table and work with us to find a good deal. And then you have people who are lying about even the fragile truce that we've already struck. And that's just an interesting thing about their system. And the United States has told me, and he's told the entire negotiating team, the Secretary of State, the Special Envoy, Steve Witkoff, he said, go and work in good faith to come to an agreement. That is what he has told us to do. If the Iranians are willing, in good faith, to work with us,
I think we can make an agreement. But if the Iranians don't do the exact same thing, they're going to find out that the President of the United States is not one to mess around. Ultimately, it's up to the Iranians how they negotiate. I hope they make the right decision. पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है। पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हुआ। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काविशें लायके तहसीन हैं। आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी का शर्फ हासिल होगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की काविशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ख़ित्ते और दुनिया को आग के शोलों से बचाकर पुरअमन बनाना है। ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जंग खत्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जंग बंदी के लिए अनथक मेहनत की। ईरान पर हमले रुके तो ईरानी अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ रोक देंगी। ईरानी फोर्सेस से राब्तों के जरिए आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाया जाएगा। ईरान ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त का मुस्बत जवाब दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है 2 हफ्तों की जंगबंदी लबनान पर लागू नहीं होगी। अमेरिका के इस फैसले की मशरूत हिमायत करते हैं। ईरान पर हमले आर्जी तौर पर रोक दिए गए हैं। नेतन्याहू ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के जौहरी मिसाइल और हमलों से मुताल्लिक़ ख़तरात के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है, ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोल दे और ख़ित्ते में तमाम हमले बंद करे। अमेरिका ने इसराइल को बताया है, मुज़ाकरात के दौरान मुश्तरका अहदाफ को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल का लबनान पर हमला। साहिली शहर सैदा के एक कैफे पर फजाई हमले में 8 अफराद जाँ बहक और 22 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइल जंगबंदी के बावजूद लबनान को निशाना बना रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है, जंगबंदी लबनान पर लागू नहीं होगी। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की तैयारियां शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है, मुज़ाकरात के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। ट्रैफिक प्लान भी मुरतब कर लिया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मजीद जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। अपडेट कीजिए जुल्करनैन, तैयारियों के बारे में। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस हवाले से वफाकी दारुल-हुकूमत में जो सिक्योरिटी है वो मज़ीद सख्त करने का फैसला किया गया है। मुज़ाकरात के हवाले से जो इंतजामात हैं उनको अपनी शक्ल दी जा रही है। ट्रैफिक प्लान भी मुरतब कर लिया गया है और इस हवाले से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से श्रीनगर हाईवे पर डाइवर्शन लगाने का फैसला किया गया है और शहरियों से गुजारिश की गई है कि इस दौरान इजाफी वक्त के साथ सफ़र करें। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, अमेरिका को तेहरान की 10 निकाती तजावीज़ कबूल करने पर मजबूर कर दिया। ईरान के 10 निकात में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ कोई नई जाहरियत नहीं होगी, जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा किया जाए, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल जारी रहेगा, यूरेनियम अफजोदगी को तस्लीम किया जाए, ईरान पर आए तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा किया जाए, ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों का खात्मा किया जाए, ईरान की तामीर नौ के अखराजात के लिए मुआवजा अदा किया जाए, खित्ते से अमरीकी फ़ौज निकल जाए, लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग ख़त्म की जाए। ईरान का कहना है, ये निकात इस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं जिस पर अमरीका मुज़ाकरात के लिए आमादा हुआ है। ईरानी मीडिया का कहना है, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ इस्लामाबाद में तेहरान की मुज़ाकराती टीम की सरबराही करेंगे। बाक़िर ग़ालिबॉफ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस अमरीकी वफ़द की सरबराही करेंगे। पाकिस्तान ने मुमकिना तीसरी आलमी जंग रुकवा दी, दुनिया को तबाही के दहाने से वापस खींच लाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कामयाब सिफारतकारी से अमरीका और ईरान में 2 हफ्तों की जंग बंदी करा दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।